हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का टॉपिक है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। ये टॉपिक एक बेसिक टॉपिक है जो सभी इंग्लिश लर्नर के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आपको सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो आप ना ही रिपोर्टेड स्पीच कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही वॉइस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज ग्रामेटिकली कनेक्टेड इन प्रॉपर स्ट्रक्चर। सेंटेंस है क्या? सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर स्ट्रक्चर में कनेक्ट होते हैं। मीन्स अगर पहले सब्जेक्ट आना है तो सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सो सेंटेंस है क्या? ऐसा नहीं है कि मीनिंगलेस वर्ड्स हो और कभी ऑब्जेक्ट है, कभी हेल्पिंग वर्ब है, कभी सब्जेक्ट है। नो, ये हमेशा कैसे कनेक्ट होने चाहिए? ग्रामेटिकली कनेक्टेड इन प्रॉपर स्ट्रक्चर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेमिंग ऑफ ए सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ मीनिंगफुल थॉट। और इसके जो आइडियाज़ और थॉट हैं वो मीनिंगफुल हो, सेंसफुल हो, सेंसलेस ना हो, विदाउट एनी ऑर्डर ना हो, ग्रामेटिकली ऑर्डर में हो। इट हैज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सपोज आई play cricket. Subject, this is subject. Verb, this is main verb, MV1 main verb का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए सेंटेंस का। नेक्स्ट, इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। आई एम गोइंग to school. Yes, remember this. I is subject. This is subject. Am going to school. सेंटेंस जो कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जो पार्ट शुरू होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वो क्या है? प्रेडिकेट है। नोट, बट इन इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज ऑलवेज हिडन। जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, लेकिन अगर सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में है तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट यू हमेशा हिडन होता है। इम्परेटिव सेंटेंस आगे अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। First, simple sentence. Second, complex sentence. And next, third, compound sentence. Mainly, these are the three types of sentences. And this division, which you are very well familiar, जिससे आप सभी परिचित हैं, that is the part of simple sentence. ये simple sentence के parts होते हैं. Suppose, assertive sentence, interrogative sentence, third, imperative sentence, फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। अफर्मेटिव जिसे स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, डिटेल में बताऊंगी विद एग्जाम्पल। इम्परेटिव सेंटेंस जिसे आप आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस संबोधन सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच इज़ द पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस, जो कि सिंपल सेंटेंस के पार्ट है। अदरवाइज मेनली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट सिंपल, सेकेंड कॉम्प्लेक्स एंड नेक्स्ट वन कंपाउंड सेंटेंस। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट, assertive sentence. Don't be confused. So many times स्टूडेंट्स इसे क्या एज्यूम कर लेते हैं? assertive sentence में सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस
नो, इसमें असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही आ जाता है। अगर कभी भी मेंशन हो चेंज इन असर्टिव, असर्टिव का मतलब ही है कि आप उस सेंटेंस को अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों में से किसी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बिकॉज असर्टिव सेंटेंस हैज़ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेम इसी सेंटेंस को इतने नेम से बुलाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट। दीज आर सेम, ये सेम है। किसी बुक में डिक्लेरेटिव दिया गया होता है, कहीं पॉजिटिव दिया गया होता है, कहीं स्टेटमेंट दिया गया होता है, और कभी अफर्मेटिव सेंटेंस से, लेकिन इसका मतलब सेम है। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। यस, व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? इट रिफर्स assertion, opinion and statement of the speaker। इस सेंटेंस में स्पीकर के स्टेटमेंट और opinion, assertion को रिफर किया गया होता है। एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विल एंड विथ फुल स्टॉप। इस तरह का सेंटेंस कैसे एंड होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है। जैसे वी आर कंप्लीटिंग our English notebook। This is डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस। अगर यहाँ पर नॉट होता तो ये सेंटेंस नेगेटिव होता। यही आर अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा तो इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना नॉट लगा हुआ है, ना हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वाले वर्ड फ्रंट पे दिए गए हैं। इट मीन्स ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि इसका नाम ही है नेगेटिव, मीन्स यहाँ निगेशन का सेंस होगा, नकारात्मक वाक्य। इट रिफर्स निगेशन इन सेंटेंस, सेंटेंस में निगेशन का भाव होगा। वी एड नॉट आफ्टर प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से हैं? जितने हेल्पिंग वर्ब हैं, अलग अलग टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, has been, have been, will, shall, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, need not, dare not, used to। जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी है, उनके बाद हमें क्या ऐड करना होता है? नॉट। अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी के बाद नॉट यूज करते हैं, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। इट हैज़ आल्सो नेगेटिव वर्ड्स। कभी कभी इस टाइप के सेंटेंस में नॉट वर्ड नहीं आता है, उसके प्लेस पर क्या होगा? नेवर। आई नेवर गो देयर, सच टाइप ऑफ सेंटेंस। नो, आई डोंट नो, सॉरी नॉट दिस नो, I have no rupee. No one goes there. Nobody knows you. कोई तुम्हें नहीं जानता है। Such type of sentence will be in negative sentence. Now interrogative sentence. Yes, interrogative sentence. We have two types of sentence in interrogative। इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स हैं। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सेकेंड जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। पहले ये देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। इट रिफर्स इंट्रोगेशन इन सेंटेंस, सेंटेंस में इंट्रोगेशन होगा यानी क्वेश्चनिंग होगी, क्वेश्चंस होंगे। इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर।
फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो मॉडल ऑक्सिलरी या प्राइमरी ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज एम आर वाजबर। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ओके, देखते हैं डिटेल में अभी, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यस, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट सर्व्स यस और नो इन रिप्लाई। हाँ, ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर देने के लिए जो रिप्लाई है यस या नो में होता है। सपोज अगर मैं पूछती हूँ, आपके सामने क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, आर यू फाइन? इफ यू आर फाइन, then naturally you will reply me yes, I am fine. But if you are not fine, then you will reply no, I am not fine. Like this. हाँ, आप सिर्फ yes या no में भी रिप्लाई कर सकते हैं। If you are fine yes, if you are not fine then no. तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इट सर्व्स यस और नो इन रिप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। इसे मोडाल्स भी बोलते हैं कुछ लोग। मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। प्राइमरी ऑक्सिलरी में टेंस में आए हुए जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दैट्स प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, dare not, used to, these are model auxiliary. सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रो, अच्छा इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हैव यू डन योर असाइनमेंट? क्या आपने अपना असाइनमेंट किया है? देखिए, इस सेंटेंस में भी जो रिप्लाई है वो यस या नो में है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड देन यू विल से यस, इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड देन यू विल रिप्लाई नो, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट डन माई असाइनमेंट, लाइक दिस। ओके, तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है? हैव से। ओके, तो ये सेंटेंस किससे शुरू होंगे? फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी से। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट बिगिंस विथ क्वेश्चन वर्ड। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन वर्ड को किस नेम से बुलाते हैं? WH फैमिली, बिकॉज सो मेनी वर्ड्स एक्सेप्ट ऑफ हाउ WH से स्टार्ट नहीं होता है। इसको छोड़कर बहुत सारे शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, whom। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि किससे स्टार्ट होते हैं? WH से। इसीलिए इसको WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड। तो इनको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क। सपोज, वेयर आर यू गोइंग? ओके, when will you return? And ओके, ठीक है, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, सपोज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम and wait for the next video. Thank you.